हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बेसिक स्टडी में। आज हम सीखेंगे चिन्ह लगाना कि कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। कोई संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो उनका गुणा करने पर प्लस का चिन्ह बचेगा या माइनस का चिन्ह बचेगा। ये समस्या बहुत से बच्चों को होती है, इसलिए आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि चिन्ह लगाना। जैसे यहाँ जोड़ का नियम, कोई संख्या प्लस की है और कोई संख्या दूसरी प्लस की है तो वो जुड़ेगी। कोई संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है तब क्या होगा, वो भी जुड़ेगी लेकिन माइनस आएगा। एक संख्या प्लस की है और एक दूसरी संख्या माइनस की है तब क्या होगा, घटेगा। या एक माइनस की है और एक प्लस की है तब भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन बचेगा बड़े वाला चिन्ह। उनमें से जो बड़ा चिन्ह होगा वो चिन्ह लास्ट में बचेगा। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, +5 और +6। +5 और +6 +11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है लेकिन यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर अगर -5 आ गया और -6 आ गया तब क्या होगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11। यानी कि -5 और -6 कितना हो जाएगा, -11। वही चीज़ अगर मैं यहाँ से एक प्लस का ले लेता हूँ और एक माइनस की, यानी कि ये संख्या प्लस की है, 5 क्या है, प्लस का है, लेकिन इस प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ क्या होगा, एक प्लस का और एक माइनस का है, एक प्लस का और एक माइनस का है तो क्या होगा, घटेगा। तब क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा, लेकिन किस में से घटेगा, जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या कौन सी, -6। -6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। कौन सा चिन्ह बचेगा, बड़े वाला चिन्ह। बड़े वाला चिन्ह कौन सा है, -6 है, तो 6 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा। बड़ी वाली संख्या कौन सी थी, 6 थी, इसलिए -1 बचा। वही संख्या में अगर यहाँ पर 6 कर देता और +5 कर देता, यानी कि माइनस और प्लस कर देता, तो भी क्या होगा, घटेगा। तब भी क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो किस में से घटेगा, जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या कौन सी थी, माइनस की है, तो इसमें से घटेगा। 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी थी, माइनस वाली, इसलिए यहाँ बचेगा -1। यहाँ पर अगर -2 और -2 रहा तब क्या होगा हमारा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। -2 और -2 -4 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि माइनस 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 होता है, माइनस माइनस माइनस, और 2 और 2 4 हो जाएगा। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर ले लेता 2 और +1 ले लेता, तब क्या होगा, तब भी एक माइनस का है और एक प्लस का है तो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। किस में से घटेगा, बड़ी संख्या में से घटेगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 2, यानी कि -2, इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, 1। लेकिन चिन्ह कौन सा बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन है, माइनस वाली है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चिन्ह लगाना समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ और इस प्लस को आगे कर देता हूँ, +1, और यहाँ पर -2 कर दूँ, लेकिन ये प्लस वालों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या होगा, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस, तब क्या होगा, घटेगा। किस में से घटेगा, बड़ी संख्या में से, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 2 है, इसलिए यहाँ बचेगा कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह बचेगा यहाँ पर। अभी हमने सीखा दोस्तों यहाँ पर कि जोड़ में चिन्ह कैसे लगाते हैं। अब सीखेंगे हम गुणा में कैसे करेंगे। जैसे यहाँ कोई संख्या प्लस की है और यहाँ पर और कोई संख्या है प्लस की, तो प्लस प्लस गुणा होगा तो यहाँ पर होगा प्लस। जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 6, लेकिन प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 5 छंग 30, 5 छंग क्या होगा, 30, लेकिन इस प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वही चीज़ अगर मैं माइनस माइनस से गुना करता हूँ तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ 5 -5 और -6 का गुना करूँगा, -5 और -6 का गुना करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ क्या हो जाएगा 30, लेकिन इस प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब माइनस चिन्ह आएगा तब भी उसको लिखेंगे कि यहाँ माइनस है। जैसे यहाँ पर मैं -5 का गुना +6 से कर दूँ तो क्या होगा, 5 छंग 30, लेकिन माइनस का और एक प्लस का गुना होगा तब क्या होगा,
एक माइनस का और एक प्लस का गुना होगा तब क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन इस वाले चिन्हों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्लस वालों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वही चीज़ अगर मैं 6 को आगे लिख देता और ये -5 को पीछे लिख देता, एक प्लस का है और एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का गुना होगा तो क्या होगा, 5 × 30 और प्लस माइनस माइनस होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये चिन्ह लगाना सीख गए होंगे। जब प्लस का प्लस से गुना होगा तब क्या होगा, प्लस होगा। जब माइनस का माइनस से गुना होगा तब क्या होगा, प्लस होगा। जैसे प्लस माइनस का गुना होगा तो माइनस होगा और माइनस प्लस का गुना होगा तब भी माइनस होगा। जैसे यहाँ पर +5 और +6 का गुना किया तो 5 × 30 और माइनस का से गुना करा तो -5 × 30, वो भी प्लस के, और एक माइनस और एक प्लस का गुना हुआ तो माइनस, और एक प्लस और एक माइनस का गुना हुआ तो यहाँ पर बचेगा -30। यहाँ पर और एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे -2 का गुना -2 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन इस प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वही चीज़ अगर मैं -2 का गुना -3 से करता तब क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता और 2 3 6 हो जाता, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है और 2 3 6 हो जाएगा। तो इस प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ -4 और -5 का गुना करता तब क्या हो जाता, माइनस माइनस यहाँ हो जाता प्लस और 4 × 5 = 20। लेकिन इस प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर लिख देता 5 × 4 तब क्या हो जाता है, 5 × 20 और एक माइनस का और एक प्लस का गुना होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर लिखता -3 × 2 तब क्या हो जाता, 2 3 6 और एक माइनस का और एक प्लस का गुना होता है तब क्या होता है, माइनस। तो दोस्तों आपको ये चिन्ह लगाना समझ में आ गया होगा कि चिन्ह कैसे लगाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही बेसिक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।